उसके बाद जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। और जब शादी से 2 साल बाद में मेरे पहला बच्चा होने वाला था तो मुझे लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, लेकिन वो भी भगवान को मंजूर नहीं था। जो 48 घंटे ही रह पाया, और उसको सांस में प्रॉब्लम थी, उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन इतने पैसे मेरे पास में नहीं थे तो मैं नहीं कर पाई। तो उस टाइम मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं है, पहले माँ को खो देना, फिर बच्चे को खो देना। मैंने कहा अब ज़िंदगी में जी के क्या करना है। ऐसे गंदे गंदे विचार आ रहे थे। उसी टाइम मैंने सोचा कि ऐसे मैं घर के अंदर घुट घुट के जीऊँगी तो मैं शायद नहीं जी पाऊँगी। कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं बिज़ी हो जाऊँ और मेरा मन बहल जाए और थोड़े बहुत पैसे भी मैं कमा सकूं। तो मुझे याद आया क्यों ना जो बचपन में बैठी दादी के साथ में जो कसीदाकारी का काम सीखा था उसी से कुछ करूं। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में तो कोई डिग्री भी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँगी, या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा कर लो या कंस्ट्रक्शन के काम पे जाओ, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने सोचा कम पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं घर में बैठ के ही ये जो कसीदाकारी का काम है ये करूँगी तो मेरा मन लग जाएगा और इससे मेरे पैसे आएंगे तो उसको मैं बचा के रखूँगी। तो इसी सोच के साथ में मैंने कसीदाकारी का काम शुरू किया। मैंने उसी कढ़ाई को देख के मैंने कहा अब मैं बनाऊंगी इसका बैग। जो बहनें अपने मायके जाती है, अपने कपड़े भर के लेके जाती है, वो बैग बनाना शुरू करूँगी। वो सुई और धागे से मैंने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी जो स्टिचिंग सिलाई होती थी वो मशीन से होगी तो वो मैं कैसे कर पाती, क्योंकि मेरे पास ना तो मशीन थी और न ही मशीन खरीदने के लिए पैसे थे। तो मैंने हाथ से ही कुछ दिन काम किया, और एक जब मैंने पहला बैग बनाया बहुत सुंदर बना, और वो मेरा 70 रुपये में बिका था। वो 70 रुपये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि मेरे पास में मेरे खुद के पैसे पहली बार आए थे, और उन 70 रुपयों से मैंने और रॉ मटेरियल खरीदा, 4 बैग और बन जाएंगे मेरे। तो इसी हिसाब से मैंने वो काम शुरू किया, लेकिन दिक्कत यही थी कि मेरे पास में मशीन नहीं है। तब मैंने पड़ोस की बहनों से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, आप अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ काम तो अपन साथ में मिलके कुछ करते हैं। तो फिर हमने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया, दीप देवल नाम से एक एसएचजी बनाया, उसमें 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, और उस मशीन वो मशीन हमारे पास में आई। हमें बहुत खुशी मिली कि अब हमारे पास में मशीन है। लेकिन दिक्कत यही थी कि अब हम 10 बहनें हो गई है, इतना काम कहाँ से आएगा। तो इधर उधर हमने काम की तलाश करनी शुरू की। जब हमने बैग बनाए और बैग को सेल करने के लिए हम घर से बाहर निकले तो लोगों ने काफ़ी ताने सुनाए, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। घर के लोग भी बोलते कि पता नहीं ये क्या काम करेंगे, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल हमें ये सुनने को ही मिलेगा या और कुछ भी मिलेगा। तो इस सोच के साथ में पड़ोस के लोग भी बोलते पता नहीं कल तो आपकी बहू वहाँ जा रही थी, वहाँ जा रही थी, पता नहीं किसके साथ में घूम रही है। तो ये सारे ताने घर वालों को भी भड़काने के लिए भी बोले जाते थे, लेकिन मैं सुनती थी। कभी मैंने ये उसके प्रति मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये आज ऐसे ताने दे रहे हैं, कल अब मैं ये काम छोड़ देती हूँ। लेकिन मुझे ये लगा कि जब मैं तकलीफ में थी तब तो मुझे पूछने कोई नहीं आया था। आज मैं काम कर रही हूँ तो ये सब सुनने को मिल रहा है, लेकिन मैं मेरे काम पे ही ध्यान दूंगी, मैं किसी की और की बात नहीं सुनूंगी। उस टाइम मैंने वो बात नहीं सुनी और मैंने मेरे काम पे ही ध्यान दिया। लेकिन अब हम जो 10 महिलाएं थी, हमारे पास में काम भी था। कुछ कुछ बहनों को हमने बोला कि आप मशीन से काम करिए, कुछ को बोला कि आप हाथ का काम करिए। मैंने कहा मैं प्रोडक्ट सेल करने का सोचती हूँ। तो ऐसे करके हमने काम बांट लिया था, हमारा काम शुरू हो गया था। लेकिन दिक्कत यही थी कि अब हमारा काम था वो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन सप्लाई कम हो रहे हैं, हमारे पास में कस्टमर्स इतने नहीं हैं। तो उस टाइम हमने सोचा कि अब हमें कुछ और सोचना चाहिए जिससे हमें टाइमली काम मिले, ऑर्डर मिले। हम तलाश में ही थे। उसी टाइम हमें किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो महिलाओं के लिए काम करी, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपको मदद मिल सकती है। तो हम 2-3 महीने इकट्ठे होकर वहाँ गए, और जब वहाँ गए तो संस्थापक है विक्रम सिंह जी, उनसे जाके मिले कि हमारा 10 बहनों का समूह है और हम काम करना चाहते हैं, आप अगर इसमें कोई हमारी मदद कर पाए तो। उनको पहले तो ऐसे लगा कि
महिलाएं खुद आके काम के बारे में पूछ रही है, उनको यकीन नहीं हुआ था कि वास्तव में आप काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा नहीं, हमें बहुत ज़रूरत है काम की और हम काम के लिए ही आए हैं, हम करेंगे। तो फिर उन्होंने हमें सैम्पलिंग का काम दिया और जब हम सैंपल बना के लेके गए तो उनको बहुत पसंद आए और हमें बोला कि ठीक है, आपने सैंपल तो अच्छे बनाए हैं लेकिन आपको हम 3 दिन का काम दे रहे हैं, आप ये करके लेके आइए। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि हमें 3 दिन का ऑर्डर मिला था और हम वापस आके लगे थे काम में। और सुबह 10 बजे तक हम वापस गए तो विक्रम जी ने बोला, मैंने कहा आपसे काम नहीं होगा, 3 दिन का काम लेके गए, अभी वापस क्या देने आए हो? तो हमने कहा नहीं, हम पूरा बना के लेके आए हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने कहा हमें इतनी खुशी थी कि हमने पूरी रात बैठ के काम किया और हम ये पूरा करके लेके आए हैं।